हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग वर्ग और आयत के डिफिनेशन और उसके क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण के सवाल भी करेंगे और देखेंगे कि हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं और विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मल होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग वर्ग देखेंगे, फिर उसका क्षेत्रफल निकालना देखेंगे। इस वीडियो में आपको सूत्र भी मिल जाएंगे। तो देखिए, वर्ग होता क्या है। वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है। मतलब कि अगर आप चांदे से नापेंगे तो ये लाइन 90 अंश पर आपको खड़ी दिखेगी। इसका मतलब यही है। और डिफिनेशन में भी यही लिखा है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मतलब चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हों। देखिए, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी, मतलब सभी भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, उसे वर्ग कहते हैं। अब देखिए, सभी भुजाएं बराबर मतलब कि ये भी 3 सेंटीमीटर की है और ये भी 3 सेंटीमीटर की है। आप ऐसे देखिए, ये इतनी लेकर ये 3 सेंटीमीटर, फिर से ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर और ये वाली भी भुजा 3 सेंटीमीटर। मतलब इन भुजाओं की लंबाई बराबर है, तो इसीलिए इसे वर्ग कहते हैं। और ये जो कोण होता है ये 90 अंश का है। ये ऐसे बना है तो मतलब ये 90 अंश का, मैं लिख भी देता हूँ, ये 90 अंश का है। और आपको मैं वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताता हूँ। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब होता है दो भुजाएं लेकर आप एक भुजा लेकर उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर का मतलब होता है उसी से एक बार गुणा कर दो। अभी मैं जब आपको बताऊंगा तो मैं करके भी दिखाऊंगा। और देखिए, वर्ग का परिमाप आप लोग कैसे निकालेंगे। 4 गुणे भुजा और वर्ग का विकर्ण आप कैसे। सबसे पहले मैं वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना सिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वर्ग का परिमाप और फिर वर्ग का विकर्ण। तो चलिए हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और हमने एक वर्ग बनाया जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, जो कि 5-5 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं हैं। और देखिए, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का चिन्ह होता है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर, या आपको किसी बुक में A स्क्वायर मिल जाएगा और उस बुक में लिखा होता है A मतलब भुजा, ये। और आपको यही याद करना है, भुजा स्क्वायर या A स्क्वायर याद कर सकते हैं, पर आपको A बराबर मालूम मतलब होना चाहिए कि A हमारी भुजा है। तो भुजा स्क्वायर। अब देखिए, इसमें हम लोग करेंगे कैसे। आपको कोई भी भुजा ले लेनी है, उसका स्क्वायर कर देना है, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये 5 ले ली, सभी इसकी 5 है तो 1 ली, तो मतलब ये भी ले ली 5 का स्क्वायर। अब देखिए, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5, तो मतलब 25। और ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है? देखिए, 25 आपका आंसर नहीं है और हम लोग निकाल रहे हैं क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखते हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में यूनिट लिखते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा इसका सही है। और अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूँ। अब देखिए, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे। चूँकि ये भी वर्ग है तो इसके लिए भी आपका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। इसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब आप वर्ग में कोई भी भुजा ले सकते हैं, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं तो कोई भी भुजा लेंगे तो आंसर वही आएगा। देखिए, भुजा हम लोग लेंगे, भुजा हमारे पास है 3, तो हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 के स्क्वायर का मतलब 3 गुणे 3, मतलब 3 त्रिक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सही आंसर। आप लोग अगर 9 लिख के आएंगे तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन।
मतलब ये गलत आंसर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे 9 की पावर 18 लिखी है, या आप लोग 8 कर लें, 8 लिखे तो आपको ऐसे इसको करना होता है 9 गुणे 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 9, मतलब कि जितनी पावर होती है उसको इतने बार गुणे में लिखते हैं। आप देखिए 8 पावर है तो मैंने 8 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको मैंने इसके लिए समझाया कि अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिल जाए तो आप कर लें। अब देखिए, अब हम लोग वर्ग के परिमाप को देखेंगे। अब हम लोग इसी का परिमाप निकाल के देखते हैं। इसी का परिमाप देखिए, परिमाप का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? परिमाप का मतलब होता है जो आकृति आपको दी है उसके सभी किनारों, मतलब कि बाउंड्री को जोड़ के जितना आएगा वही परिमाप कहलाता है। जैसे ये आपका चतुर्भुज है, आपसे अगर कह दे कि ये हमारा स्कूल है, इसमें कोई लड़का है, ये यहाँ है, और देखिए इसका परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? परिमाप का मतलब होता है सभी बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है आकृति की, उसका योग। इसमें देखिए AB BC, मतलब इससे ये अंदर वाला भाग बंद है, तो यही इसका परिमाप होता है। इसकी जो लंबाई होती है पूरे की, वही हमारा परिमाप कहलाता है। देखिए, इसका परिमाप निकालने के लिए हम सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप हो जाएगा। कैसे? इसकी पहली भुजा 5 है, इसको पहले जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो पहली 5 है तो 5 कर दिया, प्लस, और ये भी 5 तो ये भी 5 कर दिया, और ये भी 5 तो ये भी 5 कर दिया, और ये भी 5 तो ये भी 5 कर दिया। 5 ये 5 ये 5 ये 5 है, 5 5 10 10 5 15 और 15 5 हो गया 20। तो 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए, मैंने इसको सूत्र से नहीं किया, सूत्र भी आपका यही होता है। इसमें करते कैसे हम लोग इनको जो, या हम लोग इसे ऐसे कर सकते हैं, सभी भुजाएं समान हैं तो 4 का गुणा 5 में कर दें, मतलब 4 पंचे 20, तब भी आंसर आ रहा है इतना ही। तो इसका परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। ये मैंने ना करके आपको ऐसे समझाया, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। और अब मैं आपको इसका भी निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए, इसके वर्ग के क्षेत्रफल का तो ये सूत्र होता है, परिमाप का होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा, तो मैंने 4 लिखा, भुजा हमारी 3 है तो 3 कर दिया, तो 4 थे हम 12 सेंटीमीटर। आप इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल में ही हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। और देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी कर दे, या हम इसकी सभी भुजाओं को जोड़ दें, तब भी जो आंसर आएगा वो 12 ही आएगा। जोड़ के देखते हैं, 3 ये 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मतलब ये वाला 3 यहाँ लिखा, ये 3 यहाँ लिखा, ये 3 यहाँ और ये 3 यहाँ, तो 3 3 6 और 6 3 9 हो जाएगा, और 9 3 12, तो 12 सेंटीमीटर ऐसे भी आ गया। अब देखिए, अब हम लोग वर्ग का विकर्ण निकालने वाले हैं। वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 गुणे भुजा। तो देखिए, अब हम लोग इसका निकाल लेते हैं विकर्ण देखिए होता क्या है? विकर्ण जो सम्मुख कोणों को मिलाने से ये बनता है, ये विकर्ण होता है। और इसकी लंबाई निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है √2 गुणे भुजा। अब देखिए, भुजा ये हमारी 3 सेंटीमीटर है, नाप के खींचा गया है 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग √2 गुणे 3 कर देंगे तो ये हो जाता है 3√2 सेंटीमीटर। तो इसका विकर्ण 3√2 हो जाएगा। अब ये निकला कैसे? इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। तो मतलब इसको x मान लीजिए, x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये होता है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 प्लस
9। तो ये हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर बराबर 18। और ये हटाते हैं स्क्वायर तो रूट इधर आ जाता है। अब इधर इसके फैक्टर करते हैं तो 18 के फैक्टर हो जाएंगे 2 9 18 और ये 3 गुणे 3 बराबर 3। तो देखिए इसका जोड़ा है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और ये रूट 2 अंदर ही रह जाएगा। तो इसी तरह ये फॉर्मूला बना है। अब देखिए अब हम लोग आयत देख लेते हैं। आयत होता क्या है? आयत देखिए, आयत भी एक आपका चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की भुजाएं या आप सम्मुख भुजाएं भी कह सकते हैं। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और समांतर भी होती हैं, याद ध्यान रखना है, उसे आयत कहते हैं। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये आपकी लंबाई होती है, जो लंबे होते हैं वो लंबाई और जो उससे छोटे होते हुए चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए लंबाई इसमें 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो 4 दूनी 8, तो इसका क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी से मैं आपको समझा रहा हूँ। और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए आयत का विकर्ण लिखा है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आयत का पहले हम लोग समझ लेते हैं। जो आयत का क्षेत्रफल, हमने कोई आयत बना दिया ये, और ये सपोज 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये आपको समझना है अच्छे से। और ये 4 सेंटीमीटर में आपको सपोज़ ये आपको 2 सेंटीमीटर कर लीजिए, 2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 3 है, चौड़ाई 2, तो मतलब 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। फॉर्मूला मत रटिए, ऐसे देखिए इसका हम लोग परिमाप कैसे निकालेंगे। हम लोग सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, तो मतलब 3 + 2 + 3 + 2। अब आपको इसमें देखना है, इसमें 3 3 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, प्लस 2 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। अब देखिए दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिया तो यहाँ 3 हो गया प्लस 2। अब देखिए एक ये भुजा, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसीलिए फॉर्मूला ये ऐसे बना है। तो आप फॉर्मूले को याद करिए या ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका उतना ही आएगा। तो हम लोग फॉर्मूले पे रखते हैं 3 गुणे लंबाई, या इसे L कहिए B कहिए। तो L 3 है तो 2 ब्रैकेट 3 प्लस B हमारा 2 है तो 2 कर दिया। अब देखिए इसका गुणा होता है तो दोनों में हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 2 दूनी 4, तो 6 4 10, तो 10 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। और परिमाप का मतलब आपको ध्यान रखना है, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, आपको ध्यान रखना है। और आयत का विकर्ण आपको देखना है। आपको मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने ये कोई बनाया, ये आप समांतर ही समझ के चलिए। 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। और अब देखिए इसका विकर्ण, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो रूट लंबाई है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर होता है मतलब 3 गुणे 3, मतलब 3 तरह का 9, 9 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4, तो 9 4 कितना होता है 13। रूट 13 सेंटीमीटर इसका विकर्ण आ जाएगा। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल सभी में बनता है,
तो इसको ऐसे मिलाया तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन के आ गया। अब इसे x मान लीजिए, इसका स्क्वायर मतलब विकर्ण की लंबाई हम लोग निकालेंगे तो x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये 3 लंबाई है और ये चौड़ाई, ये l है प्लस b है। और x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13 और ये x स्क्वायर चल ही रहा है तो x बराबर √13 सेंटीमीटर। तो इसके पीछे का लॉजिक यही है। तो देखिए इसके पीछे का लॉजिक यही होता है, आप फॉर्मूला याद रख लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। √L² प्लस b², ये आपको लॉजिक मालूम होगा तो आप फॉर्मूला बिना रटे भी निकाल के कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक देख लिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।